इधर नीचे खड़े होकर इस समय बंधु ये सिंहद्वार प्रकंपित हो उठता है। और जब देखिए अब ये एक समय है कि इस समय सब अपलक नेत्रों से श्री चक्रराज जी के दर्शन कर रहे हैं, श्री पतित पावन ध्वजा जी के दर्शन कर रहे हैं भक्त अपलक नेत्रों से। और जब ध्वजा जी चढ़ जाएंगे उस समय देखना सबके अंदर सबके हृदय में एक ही भाव, सब के मुख में एक प्रसन्नता दिखाई पड़ता है, सबके मुख में एक खुशी का लहर ये शहर के हर गलियों में दिखाई पड़ता है। तो बंधु इस समय को केवल ये धाम निवासी नहीं, इस धाम में आए हुए भक्त और उन भक्तों के साथ साथ बंधु इस क्षेत्र के अंदर जो लोग भी ठाकुर जी के श्री चरणों में श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, सब इस समय को इंतजार करते हैं। इस समय का इंतजार सबको रहता है। और इस समय प्रायतः इस ये धाम निवासी, इस धाम के लोग अपने छत के ऊपर पाए जाते हैं। ठाकुर जी के इस दिव्य देव दुर्लभ पावन ध्वजा परिवर्तन के दृश्य को दर्शन करने के लिए, देखने के लिए भक्त इस समय ये धाम निवासी प्रायतः अपने छत पर पाए जाते हैं। सबको प्रतीक्षा रहता है, सबको अपेक्षा रहता है। देखिए बंधु, चुनरा सेवक मंदिर के ऊपर जाकर चक्रराज जी के श्री चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। चक्रराज जी को प्रणाम करके फिर उसके बाद बंधु मंदिर के ऊपर चक्रराज जी के ऊपर जाकर जो ब्रह्मदंड के ऊपर जो पतित पावन ध्वजा नृत्यायमान है उनको उतार कर बंधु नूतन ध्वजा को चढ़ाएंगे। तो बंधु हम जो प्रसंग में श्रवण कर रहे थे, तो बंधु किसी का अलग अस्तित्व प्रमाण करने के लिए और औरों से उसे भिन्न देखना होगा। किसी से ऊंचा, किसी से नीचा, किसी के बराबर देखना होगा। तो बंधु इस प्रकार का हर प्रयास श्री जगन्नाथ जी को सीमित करता है, संकुचित, नियमित, रक्षित और लब्धित करता है। तो उन्हें स्पष्ट और परिभाषित करने जाकर और अधिक अस्पष्ट और परिमेय करेगा। अतः श्री जगन्नाथ के धर्म दर्शन संकीर्ण स्वकीय विषय जो विशेषताओं पर प्रकाश डालना उचित होगा। तो बंधु देखिए, इधर आज वर्तमान जो ध्वजा जी को चढ़ाएंगे, देखिए किस प्रकार अत्यंत सुंदर भाव से ठाकुर जी के चुनरा सेवक मंदिर के ऊपर जाकर पहुंचे और बंधु चक्रराज जी के ऊपर कितने सुंदर भाव से चढ़ गए। ठाकुर जी के नाम को चिंतन करके, ठाकुर जी को अपने हृदय के अंतरंग भाव में धारण करके जो ब्रह्मदंड के श्री चरणों में नतमस्तक होकर बंधु जैसे ही अपने दोनों हाथ को फैलाकर देखिए श्री जगन्नाथ जी के नाम को उच्चारण कर रहे हैं। तो बंधु इधर भक्त, हम ठाकुर जी के भक्तों का दर्शन कर रहे हैं। भक्त ठाकुर जी के नाम को उच्चारण कर रहे हैं, भक्त ठाकुर जी के नाम को संभाल रहे हैं। हरि बोल और हुलाहुली से प्रकंपित हो रहा है ये सिंहद्वार। बंधु हुलाहुली का अर्थ ये होता है कि ये
इस उड़ीसा का और उड़ीसा के साथ साथ बंगाल में भी ये परंपरा है कि देव पूजन के समय देवी देवताओं का जब पूजन किया जाता है, उस पूजन के समय माताएं मुख से एक दिव्य शास्त्र संबंध ध्वनि को प्रकट करती हैं और उस ध्वनि को उड़ीसा में उड़िया भाषा में हुलाहुली कहा जाता है। देखिए, हम दर्शन कर रहे हैं पावन ध्वजा परिवर्तन के देव दुर्लभ दृश्य को, जो मंदिर के ऊपर जो ध्वजाज विराजमान थे उनको उलागी करके अर्थात उतार कर उनको स्वयं के गले में धारण किए। बंधु, मानव शरीर में गले में किनका स्थान है? भगवती सरस्वती मैया का वास होता है। तो बंधु, गले में श्री चक्रराज जी के ऊपर जो पतित पावन ध्वजा जी थे उनको उतार कर स्वयं के गले में धारण किए और आज के ध्वजा को बांध कर बंधु लगाकर देखिए वर्तमान बांध रहे हैं और जयकार देते हुए ध्वजा जी को ऊपर उठाएंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारतवर्ष अखंड रहे, भारतवर्ष अखंड रहे। बंधु, इस प्रकार की जय घोष देते हुए जयकारा लगाते हुए ब्रह्मदंड को ऊपर उठा दिए और वर्तमान देखिए हम देख रहे हैं इस सिंहद्वार में खड़े होकर भक्तों के मुख का हंसी देखिए। भक्तों के सबके मुख में एक खुशी की लहर दिखाई पड़ रहा है। इस दृश्य को देखने के लिए भक्त सब बेसब्री से सब इस दृश्य का इंतजार कर रहे थे। तो बंधु, सब अपने दोनों हाथ को उठाए हैं और जगन्नाथ जी के श्री चरणों में सब स्वयं को अर्पण समर्पण किए हैं, मानो जैसे भक्त ठाकुर जी को कह रहे हैं कि हे मेरे नाथ, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करऊ सो बेगी दास मैं तोरा। हे मेरे नाथ, जेहि विधि नाथ होई ही हित मोरा, जिस प्रकार मेरा हित हो रहा है आप वही करिए। भगवंत, मैं कुछ नहीं जानता, मैं निमित्त मात्र हूं। आप मेरे अंदर विराजमान किए हैं और आप जो मुझे करवाते हैं यथा नियुक्तोस्मि